हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 हिरोन का सूत्र का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। आइए हम लोग एक चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह का हम लोग का चतुर्भुज बन रहा है, देखते हैं। इसे हम लोग ये मान लेते हैं, इसे B, इसे C और इसे D मान लेते हैं। और हम लोग का यहाँ पर AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB हम लोग यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ BC 4 सेंटीमीटर, तो B और C हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया हुआ है CD 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ CD लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया हुआ है DA 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर DA हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इस तरह का दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है AC 5 सेंटीमीटर, तो AC यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का, जो कि हम लोग का है, ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन चुका है। पहला त्रिभुज है AB और C, और दूसरा त्रिभुज है हमारे लोग के पास AD और C। ये हम लोग के पास दूसरा त्रिभुज है और ये हम लोग का पहला त्रिभुज है AB और C। अब हम लोग चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज ACD या फिर ADC का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए क्षेत्रफल हम लोग पहला त्रिभुज का निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया है एक चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं दिया हुआ है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग त्रिभुज ABC में देखेंगे। पहले हम लोग त्रिभुज ABC में हम लोग A मान लेते हैं। ये हम लोग का ये B और C त्रिभुज है। हम लोग A मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, B मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और C मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, C बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप को ऐसे डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप हो जाता है A + B + C/2। और हम लोग का A बराबर हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 3 + B बराबर 4 है और प्लस C बराबर हम लोग का 5 है बटे 2। इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 5 4 9, 9 और 4 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा हम लोग का 12 बटे 2 बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग का S निकल चुका है, S बराबर हम लोग का है 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिरोन के
सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट और एस माइनस सी। यहाँ पर हम लोग सबका मान लिख देते हैं। एस बराबर हम लोग का 6 सेंटीमीटर आ चुका है, तो एस की जगह 6 लिखेंगे। और फिर यहाँ एस माइनस ए था, तो एस बराबर 6 है, और ये बराबर हम लोग का यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर एस बराबर 6 है और बी बराबर हम लोग का यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 4। और फिर यहाँ पर एस माइनस सी था, तो एस माइनस सी बराबर हम लोग का यहाँ है 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का यहाँ पर हम लोग 6 ही लिखते हैं, गुना 6 में 3 घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का 2 बचेगा, और 6 में 5 घटाएंगे तो हम लोग का 1 बचेगा। अब इसको हम लोग 6 को हम लोग तोड़ते हैं, तो फिर 6 को हम लोग 3 रूट अंडर 6 को हम लोग 3 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। 3 गुना 6 होता है, और 3 को हम लोग 3 ही रखेंगे, और 2 को 2 रखेंगे, और 1 को 1 से गुना करते तो जितना का उतना ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 को लिखे या ना लिखे चलता है, इसलिए 3 और 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, जो था 3 और 2। अब यहाँ पर देखते हैं रूट अंडर के अंदर जो 2 चीज़ है वो एक चीज़ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 3 2 चीज़ है, इसलिए हम लोग का 1 3 बाहर निकल जाएगा। और रूट अंडर के अंदर 2 और 2 2 है, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो 3 दूना हम लोग का आ गया अब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग आ गया पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे ए सी डी में। ए सी डी हम लोग का दूसरा त्रिभुज था, जिसमें हम लोग मानते हैं ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और ए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्लस बी बराबर भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और प्लस सी बराबर हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ 4/2। अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 और 4 14 का 14 हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग का यहाँ पर एस बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट और एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबका मान यहाँ पर लिख देते हैं। रूट अंडर एस बराबर यहाँ पर हम लोग का आया था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 7। फिर यहाँ लिखेंगे एस माइनस ए था, तो एस के जगह 7 लिखेंगे, और ए बराबर हम लोग का यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो -5 लिखेंगे। उसके बाद फिर एस माइनस बी था, तो एस का मान 7 है, और बी का मान भी यहाँ पर हम लोग का 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग का सी है, उससे पहले हम लोग एस का मान लिखेंगे, और सी बराबर हम लोग का यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7 का यहाँ पर 7 लिखते हैं, और यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास 2 बचेगा, और यहाँ पर है 7 में 5 घटाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग के पास 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास 3 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रूट अंडर के अंदर दो चीज़ रहेगा, वो एक चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो 7 एक ही है और 3 एक ही है, लेकिन 2 और 2 2 है, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा,
और जो रूट अंडर के अंदर जो एक चीज़ है सो अंदर रह जाएगा। तो 7 और 3 एक ही है, इसलिए 7 गुना 3 अंदर ही रह जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं तो 2 का 2 रह जाएगा और रूट अंडर के अंदर 7 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अब हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हम लोग के पास दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा त्रिभुज दूसरा त्रिभुज था ACD का क्षेत्रफल बराबर 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह नहीं जोड़ सकते हैं कि 6 और 2 को हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि 6 2 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का गलत हो जाएगा। पहले हम लोग का रूट का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। तो √21 का पहले मान हम लोग निकालते हैं। तो √21 को मान निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसा अंक लिखेंगे जो यहाँ पर भी उसी अंक से चलाना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 लिखते हैं तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लिख देते हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाता है, जो कि 21 से ज़्यादा है, इसलिए नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 से चलाते हैं। यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 चौक होता है 16। अब 21 में 16 घटाएंगे तो हम लोग के पास 5 बच जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इसके बाद 4 यहाँ पर जितना से चलाते हैं और यहाँ पर जितना चलाते हैं यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। तो 4 और 4 हम लोग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। क्योंकि 8 तो 5 से चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे। और ये रूट हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए दशमलव देने के बाद एक अंक नहीं उतरता है, मतलब यहाँ पर 1 0 नहीं, यहाँ पर 2 0 उतरेगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास 2 0 है। अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखेंगे जो यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी उसी अंक से चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर अब हम लोग चलाते हैं तो 5 × 5 हो जाता है 25 का 5, 7 में 2, 8 × 5 = 40 और 2 42 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग बोले थे 5 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर पैंचा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर बच गया 9, 9 में 2 जाएगा, बचेगा यहाँ 7, यहाँ पर पैंचा ले लिए थे, यहाँ पर बचा है 4, 4 में 4 जाएगा 0। अब इसको जोड़ देंगे 5 और 5 का 10 का 0, हाथ में 1, 8 और 1 हाथ वाला हो जाएगा हम लोग के पास 9। अब हम लोग के पास यहाँ पर 75 है और यहाँ 90 है, तो 90 से तो 75 चलेगा नहीं। यहाँ पर फिर दशमलव पहले से दिए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 0 नहीं, यहाँ पर 2 0 उतारेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखेंगे जो 75 या फिर 75 के नज़दीक आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 लिखेंगे और इसको चलाएंगे। और अब
करते हैं। 8 हो जाएगा हम लोग का 64 हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में 6 जाएगा, बचेगा यहाँ 3, यहाँ बचेगा 4 क्योंकि यहाँ पे चले ये थे, 4 में 2 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर बच गया 7, 7 में 7 जाएगा 0 और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 8 और 8 हो जाएगा 16 और 9 का 9 रह जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि 8 बार चलाए हैं तो यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का आ गया √21 का मान। √21 का मान आ गया हम लोग का 4.58। दशमलव के बाद और अंक भी आ सकता है, लेकिन हम लोग लगभग 2 अंक लेते हैं, इसलिए हम लोग 2 अंक लिए। अब यहाँ पर हम लोग √21 का मान बैठा देते हैं। तो 6 का 6 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे और √21 का मान हम लोग का यहाँ पर आया है 4.58। तो यहाँ पर गुना में लिखेंगे 4.58। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, 6 प्लस करेंगे, यहाँ पर पहले गुना करेंगे, 4 8 दूना 16 हो जाएगा, हाथ में 1 और 2 बच्चे 5 दूना 10 और हाथ वाला 1 11 का 1, हाथ में 1, 4 दूना 8 और हाथ वाला 1 9 और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 9 और 6 हो जाएगा हम लोग का 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। लेकिन ये आप लोग बनाते समय यहाँ पर नहीं बनाएगा, यह रफ है, इसको आप रफ में करके यहाँ पर मान बिठा दीजिएगा। ये सिर्फ हम आप लोग को समझाने के लिए ये सब रफ किए थे। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोग के दोस्तों के पास पहुंच जाए। और अगर ऐसे वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।